नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस के सागर निवास पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इस मीटिंग में महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी और अन्य नेता शामिल हुए। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधानसभा चुनाव की समीक्षा की। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इस अहम बैठक के दौरान महायुति के नेताओं के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की अपील की। वहीं पिछले दिनों से शिंदे और अजित पवार के रुख बदले बदले नजर आ रहे हैं। लाडली बहन योजना पर अजित पवार और एकनाथ शिंदे अलग अलग कैंपेनिंग करते नजर आए। इन दोनों के विवाद में बीजेपी को मध्यस्थता करनी पड़ी। पिछले कुछ दिन पहले कैबिनेट मीटिंग में इसी को लेकर अजित पवार और शिवसेना नेता के बीच नाराजगी की खबरें सामने आई थी। इसलिए जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी नेता बड़े भाई की भूमिका निभाएं और दोनों पार्टियों का ख्याल रखें। इसके अलावा जेपी नड्डा ने बीजेपी नेताओं को चुनाव के दौरान बगावत होने की आशंका जताते हुए चौकन्ना रहने की सलाह दी। जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई इकाई के अध्यक्ष आशीष शेलार, पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे और विधान पार्षद प्रवीण दरेकर फडणवीस के आवास पर मौजूद रहे। वहीं पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मुंबई का दौरा किया और शिंदे, फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ बैठक की थी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नवंबर में होने की संभावना है। बीजेपी, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति का हिस्सा है। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में मौजूदा सरकार की वापसी होती हुई नजर आती है, या फिर जिस तरह से कांग्रेस अपनी जड़ों को मजबूत करती हुई नजर आ रही है और विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में अपनी पकड़ को मजबूत करती हुई नजर आ रही है, तो क्या कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आएगी और ऐसे में महायुति को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस एक बड़ा चैलेंज महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में देती हुई नजर आएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।